टोटली रिलेट विद इट कि एक औरत पे इतना बोझ है हाँ, कि माँ जो है वो चेन ही नहीं तोड़ रही है नहीं अभी तो उसका, कि उसके मियाँ ने उसको रोका कि आपने किताबें मेरी रख दी तो बेटी के लिए कोई और आपके असूल हैं, मैं बीवी के लिए कुछ और थे, और मगर वो नहीं तोड़ पा रही, और वही बेटी पे भी गुजर रहा है कि व्हाट डज शी डू। हाँ तो कितना कि मुश्किल है औरत के लिए। मेरे ख्याल में इसमें सानिया के कैरेक्टर के लिए जो फादर इन लॉ का कैरेक्टर से ज़्यादा मुश्किल डील करना अपनी माँ से है, एब्सोल्युटली, क्योंकि वो तो एक इम्पर्सनल सा वो एब्सोल्युटली। है ना, उनकी खुश होने ना खुश होने से। नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं लेकिन जो पड़ता। माँ होती है ना, अगर माँ के साथ आपकी नहीं भी बनती ना, अगर या अगर आपकी माँ के साथ इतनी दोस्ती नहीं भी होती है, तो भी एक माँ का वो एक इतना रिलेशनशिप हमारा डीपर है ना, द डीपेस्ट रिलेशनशिप या एनीबॉडी कैन हैव, या कि वो एक बैगेज है, वो मैं कहना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी मुश्किल रिलेशनशिप्स एक मरे हुए हाथी की तरह होते हैं जो आप कंधे पे लेके चल रहे होते हैं, और आपको पता होता है कि आप कंधे से उतार दें। या लेकिन अब वो, मैं ये नहीं कह रही कि माँ का रिलेशनशिप है सानिया का, लेकिन माँ के ट्रॉमा जो है वो अब सानिया कंधे पे लेके चल रही है। डेड वेट है ना, हाँ, और वो उतारना मुश्किल है, बहुत क्योंकि मुश्किल वो है। माँ का है, या वो पर्सनल है, एक या वेरी वेरी पर्सनल ना। तो मैं चाहूंगी कि लोग इस पे बात करें। हमारे यहाँ जो ज़्यादा बातचीत हो रही है डॉक्टर बहू को लेकर, ज़्यादातर डॉक्टर शाहनवाज, क्योंकि वो इतना कैरेक्टर है कैरेक्टर ओवरवेलमिंग इन ऑल फ्लैम्बॉयंट। दैट। या लेकिन जो मरीना जी का कैरेक्टर है वो मुश्किल कैरेक्टर था, करना भी, परफॉर्म करना भी, और उसको समझना भी। और मरीना जी ने बहुत जहानत से उनको वो पोर्ट्रे कर रही है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब उनका कोई भी सीन आता है, क्योंकि ऐसा ही होता है। हमने भी मुश्किल कॉन्वर्जेशंस की हुई अपनी माओ से, जिंदगी में कोई ना कोई आपको भी याद होंगी, चाहे हम शादी से रिलेटेड हो, करियर रिलेटेड हो, सब्जेक्ट्स कौन से लेने, क्या भी जो भी हो, वो ऐसे ही होते हैं आमना। उसमें कोई बहुत ज्यादा ड्रामा नहीं होता, लेकिन वो एक लम्हा होता है, एक एक माँ का एक एक्सप्रेशन होता है, एक लफ्ज इधर से उधर होता है, और वो आपको इतना भारी कर देता है, आप उसके साथ उसको सोचते, ओवर थिंक करते, आप वीक्स मंथ्स लगा लेते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक ट्रैक है इसमें डॉक्टर बहू में, और मैं चाहूंगी कि हमारी चाहे सोशल मीडिया पेजेस हों, चाहे डिस्कशंस हों और फोरम्स हों, इस पर बात होनी चाहिए। क्योंकि ये सानिया का जो मेन कैरेक्टर है, उसके लिए सबसे मुश्किल चीज कैरी करना वो ये एक्सपेक्टेशन। डॉक्टर बहू भी है लेकिन डॉक्टर बेटी, डॉक्टर बेटी, मुझे तो लगता है ये, मुझे डॉक्टर बेटी पर्सनली ये जो चीज लगी ना, मुझे बहुत ज्यादा बैगेज वही है, वही जो हाँ। फिर वो हार मान जाती है, वो कहती कि मैं अब नहीं जाती इंटरव्यू के लिए। उससे पहले भी हार मानी, उससे आपने पहले देखा भी जब वो मान कहती है जाती कि है। तुम कोशिश करते हो तो देखो, तो खाना हाँ बनाना शुरू कर दे, विच इज गुड। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर चीज माँ की कहीं भी गलत है, मैं या ये नहीं कह रही, लेकिन मैं कह रही हूँ कि हर दफा वो झुक जाती है। या क्योंकि माँ, आप ये देखें किस तरह का माँ और बेटी का रिलेशनशिप होता है, कि बच्चे दुनिया से लड़ जाते हैं, लेकिन माँ के कुछ कहे दबे दबे सप्रेस से अल्फाज से नहीं लड़ पाते हैं। या ऐसा ही है, ऐसा ही है ना। ऐसा ही है। आगे जो आप ड्रामे करने जा रही हैं वो भी बड़े इमोशनल हैं, तो कुछ बताएं मुझे, ओह डॉक्टर माय बहू के गॉड। बाद क्या क्या आने वाला है। मैं जो कर रही हूँ हमका मोहब्बत मुख्तसर, बहुत इमोशनल कैरेक्टर है, और वो बहुत ही ज़्यादा, उसमें ट्रेजेडी बहुत ज़्यादा है, और वो कम से कम मेरे कैरेक्टर के हिसाब से। और वो, उसने मुझे इतना डिप्रेस किया है आमना, कि मैं घर से जाते हुए बड़ी भारी कदमों से जा रही होती हूँ सेट पे, वापस आती हूँ बड़े भारी कदमों ओहो। से आती हूँ। हाँ, वो एक बहुत नाखुश औरत है, और वो, उसको कभी कहीं से भी कोई रिलीफ नहीं मिलता। मुसीबतों के पहाड़ बस टूटे जा रहे हैं, लेकिन बहुत कुछ उसमें रियल है। स्पेशली जो बेटियों के साथ माँ का रिलेशनशिप है, एक ट्रेडिशनल सी माँ, एक रवायतों में जकड़ी हुई माँ, जिसका कोई इतना ज़्यादा कोई कहीं से कोई आसरा नहीं है कहीं और से, वो ऐसी ही बातें करेगी, जो कि मतलब ये एक एक वर्जन है मरीना जी के कैरेक्टर का, जो डॉक्टर बहू में उसी से मिलता जुलता, कि आप वो करें, बर्दाश्त करें, बर्दाश्त और करें। हाँ, सुन लें और ये करें। तो वही हम कह रहे थे कि ऐसे कैरेक्टर्स को फिर कैथारसिस करने के लिए या डिटॉक्स करने के लिए अब मुझे लगता है ड्रामों को शायद प्रोडक्शन हाउसेस को
कोई किसी किस्म की थेरेप्यूटिक हेल्प देनी चाहिए। इसमें तो मुझे लग रही है मुझे ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। हाँ, एक काउंसलर होना चाहिए काउंसलर होना जिसको चाहिए। पूरे, आप अगर 10 दिन का पूरा लंबा स्पेल करते हैं तो उसके 10 दिन के बाद मैं ऐसी हो जाती हूँ। अगर वो 5-8 दिन का भी स्पेल हुआ है जिसमें मैंने 10-10 15-15 घंटे लगाए हैं, तो मैं मुझे लगता है एक्चुअली इसी वजह से मैं कह रही थी कि मुझे आगे काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका इतना मुझे असर हुआ कि आई एम अनएबल टू बी अ गुड मदर एट होम, हम्म, क्योंकि आई एम एग्जॉस्टेड इमोशनली, yeah, आई एम कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। मुझे drained, ड्रेन्ड कहानी कुछ ऐसी है, किरदार कुछ ऐसा है। आइंदा मैंने सोचा, आई मीन आई होप कि पीपल लाइक इट, क्योंकि हमने बहुत मेहनत की है हाँ, और सारी कास्ट है। अतिका जी हैं, अली खान हैं, हम्म, सादिया इमाम हैं, उसामा हैं, महानूर जो हैं डॉक्टर वो मेरी दोस्त बनी हुई है उनकी, वो right, मेरी शी इज प्लेइंग माय डॉटर। right, और सलीम महराज हैं, मदिया रिजवी हैं, गुड कास्ट। लेकिन ज़ैनब मज़हर हैं। लेकिन मुझे लगता है आइंदा में कुछ इस तरह का बहुत ही भारी कैरेक्टर लेने से पहले मैं और दो सोचूंगी। डॉक्टर बहू में भी आपका भारी है, और जो पूरा कैंसर का ट्रैक है वो तो हाँ, बड़ा इम्पोर्टेंट लेकिन है। उसमें एक तो सेट पे बड़ा मुझे मजा आया। आपको सेट पे हाथ सही है, और दूसरा कैरेक्टर भी लाइट हार्टेड है। हाँ, और दूसरा ये कि उसका रिलेशनशिप सानिया के साथ भी हाँ, और सुमेरा के साथ भी और अपने भाई के साथ भी इतना पॉजिटिव है कि वो आपको इतना फील नहीं होता। ये पावरफुल औरत है वो। हाँ बिल्कुल है। हाँ शी हैज अ बैकबोन, और एक आवाज है उसकी, हाँ और हाँ बड़ी पॉजिटिव प्रेजेंस है। हाँ एब्सोल्युटली। हाँ। और अगर आपने गौर किया हो कि भाई इतना अच्छा है हाँ, कि एक सीन में भी भाई ने नहीं कहा कि नहीं ये तुमने गलत नहीं किया नहीं या नहीं, ऐसा होना चाहिए। ही इज वेरी अकोमोडेटिंग, ही इज वेरी लाइक गेटिंग अलोंग। और हाँ, बस बड़ा मजे का भाई, मुझे लगता है सारी बहनों को ऐसे भाई मिलने भाई चाहिए। मिलने चाहिए। हाँ हाँ। हाँ 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 ये तो है, ये तो हाँ है, बट वी आर हाँ एंजॉयिंग इट हाँ इमेंसली। और हाँ, आगे भी आप काम एंजॉय करेंगे। और मेरे इंशाल्लाह। ख्याल है अच्छी कॉन्वर्सेशन हमारी रही। आई लव टू हियर फ्रॉम पीपल कि उनके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, ख़ास तौर पे ये सवाल कि पिछली जनरेशन या द वे वी वर ब्रॉट अप, उसमें से क्या आप आगे लेके चलें और क्या आप आगे ना लेके चलें, क्या आप बदलें इन टुडेज लाइफ और एज अ पेरेंट नाउ, गोइंग फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट का रिलेशनशिप। अगर इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम एंड चेंज समथिंग, अपने लिए मैं कहूँगी एज अ डॉटर एज वेल एज मदर, मैं मैं दोस्ती पे बहुत ज़्यादा जोर दूंगी। अपनी माँ के साथ भी, अपने बच्चों के साथ भी। अपनी माँ के साथ दोस्ती रखने की फ्रीडम वो मेरे पास नहीं थी, क्योंकि वो बड़े ही उसको करते हैं डिसाइड। लेकिन कम से कम बच्चों के मामले में मैं समझती हूँ कि जो कमियाँ या खामियाँ मुझसे हुई, शॉर्ट कमिंग्स जो शायद हर माँ बाप से हो जाती हैं, और आगे चल के मुझे ये उम्मीद है कि जब मेरी बेटियां इन द 20s एंड द 30s एंड 40s हैं और वो उनकी समझ बूझ में फ़र्क आता है, और जब मैं, तो मेरे ख्याल में हम और ज़्यादा एक सेम पेज पे आ जाएंगे, मुझे उम्मीद है। ऐसा जैसे मैं अपनी अम्मी को देखती हूँ अपने साथ, तो मुझे उम्मीद है। लेकिन मैं अगर मुझे एक चांस मिले माजी में जाने का, या तो मैं बहुत ज़्यादा दोस्ती करना चाहूँगी। दोस्ती से ज़्यादा मेरी मुराद है कि मैं बहुत विदाउट जजमेंट सुनने की सलाहियत हाँ, लेके आना चाहूँगी, बिल्कुल कि बिल्कुल। मैं उनकी हर बात सुनूँ विदाउट जजिंग देम। हाँ, और आपकी बात भी सुनी जाए without- हाँ उससे भी पहले अगर जाए हाँ, तो। उससे भी पहले हाँ बात समझी जाए, क्योंकि मैं जैसे मुझे शुरू से था एक्टिंग का, लेकिन या इस तरह का कुछ करने का, लेकिन मैंने कभी 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 भी मैं ये नहीं कह पाई, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं कह पाई कि आई वांट टू बी एन एक्टर, क्योंकि मुझे लगा कि मैं जज होंगी, मैं डांट पड़ेगी या पुशबैक हंसेंगे। आएगा। हाँ, तो अब देखिए कि किसी इंसान के अंदर एक शदीद ख्वाहिश हो किसी चीज़ की, और वो ही अगर वो ना का ज़बान पे ना लेके आ सके, तो वो तो एक बदकिस्मती हुई ना। बिल्कुल। आई होप के देर आए दुरुस्त आए, और अब आप यू लिविंग योर ड्रीम। हाँ आई होप सो हाँ एट नाउ इन लाइफ, एंड आई होप कि आगे जो आपकी ख्वाहिश है कि जी बच्चों से भी दोस्ती रहे,
दोस्ती वो रहे, रहे, दोस्ती रहे, जी, जी। दोस्ती रहे, एब्सोल्युटली। और मैं चाहूंगी मेरी बहनों से भी मेरी दोस्ती हो जाए। बहनों से भी दोस्ती हो जाए, हाँ, क्यों, एब्सोल्यूट, हाँ, मेरे ख्याल सिस्टरहुड बहुत इंपॉर्टेंट बहुत है। इम्पोर्टेंट। और सिस्टरहुड बहनों के साथ हो या अम्मी के साथ हो या बेटियों के साथ हो या दोस्तों के साथ हो, बहुत आई जरूरी थिंक है। वुमेन सपोर्टिंग वुमेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओ माय गॉड, ये मुझे अंदाजा ही नहीं था इस कमी का जब तक मुझे ये दोस्ती नहीं मिली। हाँ, ये खवातीन जो अब आस-पास हैं मेरे स्कूल बिल्कुल। मॉम्स हैं। मर्द नहीं सपोर्ट करते, आई मीन आप कुछ भी कर लें, बहुत अच्छे नहीं। शायद मिल जाते होंगे, सलमान जैसे मर्द बहुत जिंदगी में बहुत कम, बहुत रेयर है, लेकिन अमूमन मर्द नहीं, वो उस किस्म का सपोर्ट दे ही नहीं सकते जो देखो औरतें ना, वो दूसरे ऐसे ही औरतों हैं। को। वायरिंग फर्क है और बिल्कुल। दूसरा है कि शायद मर्द और औरत से ज़्यादा कुछ ये भी फ़र्क है कि एट द एंड ऑफ द डे हम सब इंसान हैं और हम सब में कमियां खामियां हैं। कुछ को समझ आ जाती है कि हम क्या गलत कर रहे हैं और कुछ को आखिर तक नहीं आती समझ। कभी कभी औरतें भी आपके साथ वो अच्छाई या बुराई कर जाती, कभी मर्द भी कर जाते हैं। बिल्कुल, सो वो भी है, चेक्स एंड बैलेंसेस। चेक्स एंड बैलेंसेस। एनीवे बख्तावर, थैंक यू थैंक यू फॉर मुझे हैविंग पता है मी। ऑलरेडी कितना बिजी स्केड्यूल है, उसके बीच में से वक्त निकालना नहीं टू हैव कॉन्वर्सेशन को और इट्स भी मुश्किल ऑलवेज होता ऑलवेज है। प्लेजर टू सी आई नो, एंड बट भी आई रियलाइज कि इतना आप लोगों का वाकई इतना क्रेजी स्केड्यूल होता है कि उसमें से कई दफा तो एक्टर्स कहते हैं ना हम शूट के बाद आ जाएंगे, मैं कहती हूँ आप में इतनी एनर्जी होगी रात 10 बजे, मैं तो नहीं आप पे जुल्म कर सकती कि मैं कहूँ 10 बजे के शूट रैप अप करके आप आके कॉन्वर्सेशन करें। तो लेकिन आपको बहुत शुक्रिया, एंड बातचीत चलती रहेगी, आगे आपके ड्रामा देखते रहेंगे। एंड मुझे पता है एक प्रोजेक्ट आपका is scheduled to also hit the circuit, international circuit। जी तो उम्मीद है कि जल्द आप वो डिस्क्लोज कर सकेंगी। जी 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 मैं आई कांट वेट। Can't wait, हाँ, exactly, can't wait, and we हाँ, can't wait to watch it। हाँ, और वो बहुत सेंसिटिव प्रोजेक्ट है और अगेन औरतों के हवाले से है और सच्ची कहानियों पे बेस्ड है। हाँ, तो मैं तो चाहूंगी कि उस पर मैं किसी दिन आराम से बैठ के बात कर सकूं। और मैं ये चाहूंगी कि ये जो भी फिल्में या प्रोजेक्ट्स बाहर सर्किट फिल्म सर्किट्स पे जाते हैं, इनकी अवेलेबिलिटी कहीं तो होनी चाहिए देखने के लिए। लाइक आई वुड लव टू वॉच इन फ्लेम्स। और मैं थोड़ी देर के लिए मैंने लगी थी सिनेमाज में, उस वक्त मैं नहीं कैप्चर कर पाई, छोटा विंडो था देखने छोटा का। विंडो था। आई वुड लव टू वॉच इट, इट सीम्स लाइक अ वेरी इंटेंस फिल्म। इट वाज